ईश्वर, सृष्टि, मनुष्य, पाप, मृत्यु व मोक्ष से संबंधित जवाब देने की मैंने कोशिश की है। मनुष्य मात्र की सदियों से चली आ रही प्रार्थना असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। उपनिषद की इस प्रार्थना, जिसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर, प्रभु अंधकार से ज्योति की ओर व मृत्यु से अमर जीवन की ओर मुझे ले चल। इस प्रार्थना के उत्तर में ईसा मसीह आज से 2000 वर्ष पूर्व मानव रूप धारण करके हमारे लिए अवतार हुए। उन्होंने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हम में से बहुत से लोग हैं जो कि सत्य की खोज कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं कि सच्चा ईश्वर कौन है, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उद्धार कैसे मिल सकता है, पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है। इस सब की हम खोज कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यहां पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ये परमेश्वर है कौन, और इस परमेश्वर को जानने के लिए हमें क्या कुछ दिया गया है और क्या कुछ हम समझ सकते हैं उसके बारे में। यदि हम इस जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस ब्रह्मांड को देखना पड़ेगा। मैं इस ब्रह्मांड की गहराइयों को, इसके विशालकाय स्वरूप को आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आप जान सकें कि इन सब के पीछे एक ऐसा जीवित परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्याप्त है और जो इस सृष्टि से भी ऊपर है। उसके बारे में आप समझ पाएंगे। जैसे इस ब्रह्मांड के बारे में यदि हम कुछ सीखेंगे, हम एक नज़र इन करोड़ों भीमकाय सितारों पर डालें जो कि हमारी इस पृथ्वी से लाखों करोड़ों गुना आकार में बड़े हैं। ये सारे तारागण रोशनी, ऊर्जा व आग उगल रहे हैं। ये सब अपने अपने निर्धारित रास्ते व गति के नियम में चल रहे हैं और एक दूसरे से टकराते भी नहीं हैं। ये देखने से हमारे ध्यान में एक सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता आ जाता है। कण कण में इस ईश्वर की छाप हमें दिखाई देती है। इस महान ब्रह्मांड की कुछ प्रमुख बातों पर हम नजर करें और खुद निर्णय करें, क्या वो जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है वे अज्ञानी नहीं हैं? और क्या हम सृष्टिकर्ता की सृष्टि अपने हाथों से कर सकते हैं इस महान ईश्वर की? ये सब हम समझ सकते हैं। यदि हम गैलेक्सी को देखते हैं कि रात को यदि हम आकाश की तरफ आंख लगाएं तो हमें हजारों तारे नजर आते हैं। ये सब तारे हमारी अपनी गैलेक्सी के हैं, जिसका नाम है मिल्की वे। गैलेक्सी का मतलब है अनगिनत तारों का बड़ा झुंड, जो एक बादल के टुकड़े की तरह समझा जा सकता है। हमारा अपना सूर्य एक नक्षत्र है। इस जैसे हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में करीब 20,000 करोड़ सितारे हैं। नई तकनीक से बनाए गए आज के टेलीस्कोप आंख की देखने की क्षमता को 1 करोड़ गुना बढ़ा देते हैं। अपने ब्रह्मांड की नाप करने के लिए हमें एक बड़े स्केल की जरूरत है और इसे हम लाइट ईयर के नाम से जानते हैं। लाइट अथवा प्रकाश की किरण 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। एस्ट्रोनॉमर, जो कि नक्षत्र वैज्ञानिक होता है, दूरी नापने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। प्रकाश की किरण चांद से धरती तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेती है। यह दूरी 3,54,000 किलोमीटर है। सूर्य से धरती तक पहुंचने के लिए प्रकाश की किरण 8.3 मिनट लेती है। लाइट ईयर को एस्ट्रोनॉमी में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब यह है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से प्रकाश 1 साल में कितनी दूरी तय करता है। दूरी देखें तो ये 96 करोड़ किलोमीटर होगी। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा अल्फा सेंचुरी है। इसकी दूरी 4.3 लाइट ईयर है। यानी वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी अपनी एक गैलेक्सी में 20,000 करोड़ नक्षत्र हैं। बहुत से हमारे सूर्य के प्रकार के या उससे बड़े या छोटे हैं।
हमारी एक अपनी गैलेक्सी की लंबाई 1,00,000 लाइट ईयर है, जिसका मतलब है कि अगर हम 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से चलेंगे तो हमें मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1,00,000 साल लगेंगे, और सबसे नजदीक की दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमीडा में पहुंचने में 3 करोड़ साल लगेंगे। याद रखें कि मिल्की वे जैसी करोड़ों अरबों गैलेक्सियां हैं जो 20,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से चल रही हैं, हाँ, और आपस में टकराती भी नहीं है। देखने में आने वाली कम से कम 1,000 करोड़ गैलेक्सियां हैं जो कि हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं। ब्रह्मांड का कहीं अंत नजर नहीं आता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के आकार को समझने के लिए हम एक तुलना करें और सूर्य को एक सुई की नोक बराबर समझें तो हमारा सोलर सिस्टम यानी पृथ्वी, शनि, बृहस्पति इत्यादि जो ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर घूमते हैं एक बड़े कमरे के आकार में आ जाएंगे, और सबसे नजदीक का नक्षत्र अल्फा सेंटूरी हमसे 40 किलोमीटर दूर रहेगा, और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की लंबाई 9,60,000 किलोमीटर होगी और चौड़ाई 96,000 किलोमीटर होगी, और इसके अंदर 20,000 करोड़ सुई की नोक के समान चमकते हुए सितारे होंगे। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण, हवा और ओजोन गैस की ऊपरी परत हमें आराम से जीने देती है। यह परमेश्वर की बड़ी कृपा है। खतरनाक किरणों को रोक देती है। सूर्य की सतह का तापमान 5,600 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके अंदर केंद्र का तापमान 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की अग्नि ज्वाला 1,00,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक उठ सकती है। यदि सूर्य को अंदर से खोखला कर दें तो उसके अंदर 10 लाख पृथ्वी समा सकती हैं, और एंटारस नाम के नक्षत्र के अंदर हमारे 30 लाख सूर्य समा सकते हैं। रीगल नाम का एक दूसरा नक्षत्र लें, हमारे सूर्य से 15,000 गुना अधिक चमकदार या रोशन है। यह सब बताने का मेरा अर्थ क्या है? किसी भी समझदार इंसान के लिए संभव नहीं है कि वह नक्षत्रों से भरे आकाश को देखे और उसके दिलो दिमाग में सृष्टि और अनंत जीवन के विचार ना आए। सृष्टि के प्रारंभ व उसके अंत संबंधित छिपी बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई रहती हैं। सारे ब्रह्मांड के नक्षत्र एक गति से और अपनी दिशा के अनुसार सही मार्ग पर चल रहे हैं, एक सेकंड भी नहीं खोते हैं और टकराते नहीं हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर नक्षत्र को उसके नाम से जानता है और उनकी संख्या भी जानता है। बाइबल में भजन संहिता की किताब 147 और 4 में यही लिखा हुआ है। इस परमेश्वर को कितना महान व सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता होना पड़ेगा जिसने एक असीमित ब्रह्मांड की सृष्टि की है।